जब भी वीर योद्धाओं की बात होती है तो अक्सर आपको महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी इन्हीं लोगों के नाम याद आते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा इनके वंश की शुरुआत कैसे हुई? इनके वंश की शुरुआत की किसने और इनका वंश कैसे आगे बढ़ा? तो आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने राजस्थान में मेवाड़ को एक उज्जवल भविष्य दिया। उसने एक फूल होकर पूरा का पूरा बागान बनाया। मैं बात कर रहा हूँ बप्पा रावल की, जिनका जन्म हुआ विपरीत परिस्थितियों में। वो जंगल में पले बड़े, भीलों के साथ बड़े हुए, भीलों के परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। तो शुरू करते हैं कहानी। बप्पा रावल का जन्म बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हुआ। उनके पिता जो नागादित्य थे, उनके सामंत मिलकर हत्या कर देते हैं। माता जो हैं वो गर्भवती थी। वो वहाँ से भागकर जंगल की ओर जाती हैं। जंगल में भीलों के पास पहुँचती हैं। वहाँ पर जो भील होते हैं वो उन्हें अपने साथ रखते हैं, सुरक्षा करते हैं उनकी, और वो एक पुत्र को जन्म देती हैं। चूँकि परिस्थितियाँ बहुत विपरीत थी, उस समय उनका काल बहुत ही बेकार था, और उसको हरा कर जो व्यक्ति पैदा हुआ उसका नाम पड़ा कालभोज। कालभोज प्रारंभ से ही बहुत ही वीर पुरुष थे। वो भीलों के साथ अक्सर शिकार पर जाया करते थे, लेकिन कालभोज एक गलती कर बैठते थे। वो अक्सर शिकार के समय अंगूठे का उपयोग करते थे, जबकि भीलों में ये परंपरा नहीं है। जब से द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा लिया, तब से भीलों ने अंगूठे का उपयोग करना बंद कर दिया तीर चलाने में। तो इसी वजह से कई बार भील उन पर गुस्सा भी करते हैं। जो भील बालक होते हैं उनके साथ खेलने वाले, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है, जो उन्हें युद्ध कला है, जो राजनीति है, जो कूटनीति है, वो ऋषि हरित जी ने सिखाई। ऋषि हरित, और उन्होंने हर चीज़ वो सिखाई जो उनके लिए आवश्यक थी, उनके आगे आने वाले शासन के लिए आवश्यक थी। कहा जाता है कि कालभोज जी, या आगे जो चल के बप्पा रावल बने, उनका शिव जी में बहुत विश्वास था। वो शिव जी को एकलिंग जी के रूप में पूजते थे। जब वो थोड़ा बड़े हुए तो भीलों के साथ मिलकर, जिन लोगों ने मिलकर उनके पिता की हत्या की थी, उन पर आक्रमण किया और उन्हें हराकर उस राज्य को जीता, उस क्षेत्र को जीता। उसके बाद धीरे धीरे आसपास के सामंतों से मिले और आक्रमण किया चित्तौड़ पर। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, उस पर आक्रमण किया। जब उन्होंने आक्रमण किया तो उस समय जो चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा था वो था मौर्य वंश का शासक मान मौर्य। उसे हराते हैं और वो गद्दी पर बैठते हैं। जैसे वो गद्दी पर बैठते हैं, वो सबसे पहले चित्तौड़ की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। वो चित्तौड़गढ़ का किले का निर्माण करवाते हैं। उस किले के निर्माण करवाने के साथ साथ वो बहुस्तरीय मल्टी लेयर जो डिफेंस सिस्टम है या सुरक्षा प्रणाली है उसका उपयोग करते हैं। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें कई द्वार बनाते हैं, कई दीवारें एक के बाद एक बनवाते हैं, जिससे कि चित्तौड़ जो है वो सुरक्षित रहे। अभी वो ये करवा ही रहे थे, तब तक उधर अरब से अटैक स्टार्ट हो जाते हैं। अभी अरब में जो इस्लाम है उसका उदय ही हुआ था। वो अपने चरम पर धीरे धीरे चढ़ रहा था। वो अटैक करते हैं, बप्पा रावल उन्हें रोकते हैं। ना सिर्फ रोकते हैं बल्कि उन्हें पीछे की ओर खदेड़ते भी हैं। उन्हें इराक और ईरान तक खदेड़ दिया जाता है। बप्पा रावल जब उधर से खदेड़ कर वापस आ रहे होते हैं तो पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर वो अपना पिंड बनाते हैं। पिंड एक समूह जहाँ रह रहा हो लेकिन वह शहर या गांव ना हो, ऐसी स्थिति में उसे पिंड कहते हैं। चूँकि बप्पा रावल वहाँ रुके, इसीलिए उसे रावलपिंडी कहा गया। आप सोच रहे होंगे कि नाम तो कालभोज था, फिर अचानक से बप्पा रावल कैसे? तो बप्पा शब्द जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में बप्पा शब्द का उपयोग सम्मान के रूप में किया जाता है। जो व्यक्ति बड़ा है हमसे और उसे हमें सम्मान देना है, उसे बप्पा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसीलिए से पप्पाया और रावल शब्द का मतलब होता है राजा।
पप्पा रावल जी जो हैं वो अपने आप को मेवाड़ का राजा नहीं मानते थे। वो मानते थे कि एकलिंग जी जो शिव जी हैं वही मेवाड़ के राजा हैं। बाकी उस गद्दी पर जो बैठेगा वो उनका दीवान होगा, उनके सेवक होगा, एकलिंग जी का सेवक होगा जो इस मेवाड़ की रक्षा करेगा। और फिर वो धीरे धीरे आसपास के युद्धों लड़ते रहते हैं, सुरक्षा करते रहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम भी अटैक करता है, उसे वो हराते हैं और हरा कर उसे भी पीछे की ओर खदेड़ देते हैं और जो राजस्थान है उसका भविष्य सुनिश्चित करते हैं। राजस्थान के साथ साथ वो सुनिश्चित करते हैं पूरे भारत का भविष्य, क्योंकि राजस्थान जो है वो सीमावर्ती राज्य है। अगर वहाँ से कोई भी शत्रु अंदर आ पाया, उसके बाद भारत में फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। सबसे बड़ी कठिनाई जो होती है विदेशी आक्रमणकारियों को उस समय होती थी अरब से, वो था रेगिस्तान, उसके जस्ट बाद ऐसे वीर योद्धाओं का मिलना। आशा है आपको बात अच्छी लगेगी। आगे की कहानी हम कल बताएंगे। धन्यवाद।